बड़ा ही आसान है इस घोर कलयुग में परमानंद की प्राप्ति करना। वचनों को मानना होगा, सुमन करना होगा, वचनों पे चलना होगा। मन मते करोगे भाई तो लेने के देने तो फिर पड़ेंगे ही। और जब लेने के देने पड़ते हैं तब सतगुरु भी याद आता है, भगवान भी याद आता है। कई तो याद करते हैं कि मालिक ये क्या हो गया, कई फिर दोष देना ही शुरू कर देते हैं, तेरे होते मुझे ये हुआ। अरे जिसका तू बना हुआ है उसके जब वचन नहीं मानता तो फिर वो क्या करे। ठीक है, सतगुरु के वचनों पे पक्के करो रहो, फिर कुछ हो जाए मुर्शिदे कामिल होने ही नहीं देंगे, ये पक्का। अब बाप तो जज है, बेटा डाकू बन गया, डाकू बन के वो पकड़ा जा रहा है, सजा हो रही है, कहता मैं जज का बेटा होके मुझे सजा। अब बेचारा जज क्या करे, तू तो बुरे कर्म करके खुद डाकू बन गया है, कर्म तो तेरे बुरे हैं, बाप क्या करे भाई। तो पीर फकीर क्या करे, वो तो दुआ कर सकता है, मालिक से प्रार्थना कर सकता है, पर कर्म तो आपने करने हैं। आप पशु थोड़ा ही ना है जो खूंटे पे बंधे हुए हो कि भाई मैं तो कोई कर्म करूंगा तो जो फकीर कहेगा वही करूंगा, ऐसा तो है नहीं। आप तो खुले चरते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो वो दुनियादारी में जब आप रह रहे हैं उस समय आपके कर्म जो आप कर रहे हैं तब तो आप मर्जी के मालिक होते हैं ना। मैं जो करूं सो मर्जी का मालिक, मैं ये करूं मेरी मर्जी, वो करूं मेरी मर्जी। आप बात पे बात आ गई, आपको कई बार सुनाया भी करते हैं कि एक आदमी था, पुराने समय की बात थी, उसके पास घोड़ा था और उस जमाने में लोग घोड़ों पे अपने दाने वगैरह लेके जाया करते थे। तो घोड़े के ऊपर ऐसी बना होता था जिसे बोरा कहें या कुछ भी कहें, सामान डालने के लिए दो साइड में, बीच में ऐसे घोड़ा, तो इधर भी ऐसे बकेट टाइप ऐसे कपड़े का बना होता था। तो उसमें वो एक तरफ दाने डाल रहा था और एक तरफ